अस्सलाम वालेकुम। आज हम D2 बुक से प्रोबेबिलिटी का एडवांस लेवल यानी क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। An IQ test consists of 80 multiple choice questions. A question is selected at random. Find the probability that the question number। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 हम एक ब्रैकेट में एज अ सैम्पल स्पेस इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 80 तक काउंटिंग पे लिख नहीं सकती, तो बीच में मैं डॉट्स डाल के इसको लास्ट में 80 लिख देती हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि 1 till 80 तक हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है कंटेन्स ओनली अ सिंगल डिजिट। अब हमें कोई 1 से लेकर 80 तक कोई ऐसे नंबर जिसके अंदर सिर्फ एक डिजिट हो, तो जाहिर सी बात है वो जो नंबर्स हैं वो 1 till 9 है। क्योंकि उसके बाद नंबर 10 है जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। तो हमारे पास 9 नंबर्स हैं 80 में से, तो ये हो जाएगा 9/80 और ये आंसर है। नंबर 2 है इज़ ग्रेटर देन 67। तो अब 67 से ऊपर 68, 69 और उसके बाद 80 तक, तो या तो मैं इसको काउंट कर सकती हूँ 68, 69, 70 करके, तो भी ये 13 आएगा, या सिंपल मैं 80 में से 67 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी 13 आ जाएगा। तो ये हो गया 13/80। नंबर 3 है कंटेन्स एग्जैक्टली 17। अब 1 से लेकर 80 तक हमारे पास जो भी नंबर है जिसके अंदर एक बार 7 आता है, जैसे कि 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, उसके बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76। 77 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 2 7 है और हमें चाहिए एक 7, तो 78 और 79। उसके बाद तो 80 आ जाता है, तो हम यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे। अब हम इसको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आएंगे टोटल 16। तो 16/80, क्योंकि 16 नंबर ऐसे जिसके अंदर 7 है 80 में से, तो मैं इसको कैंसिल कर लूँगी। 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80, तो 1/5 आंसर हो गया। नंबर 4 है इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए 1 till 80 में से जो 2 और 5 दोनों में से डिविजिबल हो। अब मेरे पास इसको निकालने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 10। अब मैं 80 को जब 10 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 8। अब इससे मुझे ये पता चल जाएगा 1 से लेकर 80 तक मेरे पास 8 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है नंबर 10 जो कि 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और आखिर में 80। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि हमारे पास 8 ऐसे नंबर है 1 से लेकर 80 तक जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। मैंने इसको 8/80 लिखा क्योंकि 80 में से वो 8 ऐसे नंबर्स थे जो कि 2 और 5 से डिविजिबल थे। तो 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ईच ऑफ द नंबर्स 2, 3, 5 and 7 is written on a card. Two of the cards are drawn at random to form a two-digit number. Find the probability that the two-digit number is। अच्छा, अब 4 कार्ड्स पे हमारे पास 2, 3, 5 और 7 थे। उन 4 में से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी 2 कार्ड निकाल लिए। ठीक है, अब वो 2 कार्ड जो भी होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, या तो वो 2 3 होगा या 7 3 होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 और 2 होगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो 4 कार्ड्स थे उसके अंदर एक बार 2, एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7 था। तो कोई भी कार्ड पे कोई भी नंबर रिपीट तो नहीं हो सकता। जो भी नंबर होगा जो कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेगा वो एक दूसरे से अलग ही होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये नॉन रिपीटेड है। तो मैं सबसे पहले डाटा इस तरह से बनाऊंगी कि अब मैं पेयरिंग करूँगी, जैसे 2 3 2 5 2 7। फिर 3 की बारी आएगी तो 3 2 3 5 3 7। फिर 5 की बारी आएगी तो 5 2 5 3 और 5 7। फिर 7 की बारी आएगी तो 7 2 7 3 और 7 5। मैंने यहाँ कहीं भी 2 2 3 3 5 5 और 7 7 नहीं किया क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता। अब पहला क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 4। ठीक है,
अब इस डाटा में या सैम्पल स्पेस में हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 4 के टेबल में आता हो या 4 से डिवाइड हो सकता हो। ठीक है, तो वो नंबर्स थे 32, 52 और 72। ये होगा 3 नंबर, कितने में से? 12 में से, क्योंकि हमारे पास टोटल डाटा 12 है, 12 टोटल है और उसके अंदर से 3 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 4 से। तो ये हो गया 3/12, जिसको कैंसिल करने के बाद आ गया 1/4। अब हमें चाहिए प्राइम नंबर। अब हमें इस डाटा में से ऐसे नंबर निकालने हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई हो सकते हो। वो नंबर्स थे 23, 37, 53 और 73। ये पूरा डाटा जो कि 12 नंबर्स का है, उसमें से सिर्फ 4 हैं ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो 4/12 हो जाएगा। 4/12 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। A biased tetrahedral die with faces labeled 1, 2, 3 and 4 is rolled once. The chance of getting a 3 is twice that of getting a 1. The chance of getting a 2 is thrice that of getting a 3. There is an equal chance of getting a 2 and a 4. Find the probability of getting a prime number. अच्छा, अब एक डाइस है जो कि एक ही दफ़ा रोल हुआ है, जिसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 लिखा था और इसके पास 3 फेसेस हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ किस तरह दिखता है। ये डाई कुछ ऐसा दिखता है जिसके एक फेस पे 3 नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको पढ़ते पढ़ते हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले चांस ऑफ गेटिंग अ 3 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ गेटिंग अ 1। तो ए 1 तो है, ठीक है, और 3 जो है ना वो 1 के 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 3 2 दफ़ा है, तो 1 और डबल 3 हो गया। द चांस ऑफ गेटिंग अ 2 इज़ थ्राइस दैट ऑफ गेटिंग अ 3। अब 3 2 टाइम्स था और 2 जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, यानी कि 2 6 टाइम्स होगा। देयर इज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग अ 2 एंड अ 4। तो इसका मतलब कि 4 भी 6 टाइम्स होगा क्योंकि 2 भी 6 टाइम्स है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्राइम नंबर्स निकालना। प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं 3 और 2, तो मैंने उनको सर्कल कर दिया है। ठीक है, ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 टोटल है और उनमें से 8 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये होगा 8/15। वेल आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।